ओम 30वें अध्याय में यदुकुल का संहार बताया जा रहा है। ओम राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री का आश्रम को चले गए, यानी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? हे प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का स्मरण कैसे किया? हे भगवान, और जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में घर सा जाता है, वहां से हटता नहीं है। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उन्हें देखते देखते शरीर त्याग दिया था, उन्हें सारूप मुक्ति मिल गई थी। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात और अपशगुन होने लग गए, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही कि हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लग गए। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ पर 2 घड़ी के लिए भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्री, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोधार क्षेत्र में चले जाएं। और हम लोग प्रवास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर से बह करके समुद्र में आ मिली है और वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। और वहाँ स्वस्ति वाचन आदि के बाद हम लोग गैया, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम कल्याण की जननी है। ओम हे यदुवंश शिरोमणि, हे यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गैयाओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। ओम परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के तथास्तु कहकर के उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके ओम परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के तथास्तु कहकर के उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रवास क्षेत्र की यात्रा करी। वहां पहुंच करके यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया है, परंतु दैव उनकी बुद्धि हरी और वे उस मेरे यक नामक मदिरा का पान करने लग गए, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाशकारी होती है। ओम उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे धर्म ही घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूड हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भर करके एक दूसरे पर आक्रमण करने लग गए और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्ट आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। और मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों और ऊंटों, खच्चरों और बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर के एक दूसरे को बाणों से घायल करने लग गए। और मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे और सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ गए। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्राम जिससे, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उसके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लग गए। इसके अतिरिक्त निषट, उत्मुल, सहस्रजित, सत्राजित, भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। और ओम हे गुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भर करके युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी एक एरक का घास उखाड़ करके और उन्हें मारने लग गए। ओम जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर के दावानल बांसों को ही भस्म कर देता, वैसे ब्रह्म साप से ग्रस्त भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका
ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोच करके संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। ओम परिचित बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थित कर दिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। ओम बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्र चित्त से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, और तब वे भी एक पीपल के तले जाकर के चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रखा था। वर्षाकालीन मेघ के समान सामने शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर शिवस का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था और मुखकमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। उनके कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करदनी, कंधे पर यज्ञोपीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन और बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। शंख चक्र गदा आदि शोभायमान हो रहे थे। घुटनों तक बनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुधमान मूर्तिमान होकर के प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बाएं चरण रख करके बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त के समान चमक रहा था। परिचित जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसक के बचे हुए जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े को अपने बाण की गांसी बना लिया था। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझ करके अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वो पास आया तो उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वो अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लग गया और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैं अनजाने में मैंने ये पाप किया। सचमुच मैं बहुत ही पापी हूँ। परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार है। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा। और हे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का अंधकार स्वरूप नष्ट हो जाता है। वो बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। ओम हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों के मानने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिएगा, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध नहीं करूंगा। और हे भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं कर समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियों ने लोग उसको कैसे समझ सकते हैं। और भगवान कन्हैया जी ने कहा कि अरे जरा तू डरे मत, उठ। यह तो तूने मेरे मन का ही काम किया है। मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। और जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की और नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर के स्वर्ग को चला गया। और भगवान श्री कृष्ण का साथी दारुक उनके स्थान पर का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ करके उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगा करके उनके सामने की ओर आ गया। ओम दारुक ने वहां जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाए हुए बैठे, ऐसे तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा में संलग्न। उन्हें देख करके दारुक के हृदय में बड़ी प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रस्ते कूद करके उनके चरणों में गिर पड़ा। और उसने भगवान की प्रार्थना करी कि हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन और न पाकर के मेरी वैसी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया। अब तो मुझे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं रहा है और न मेरे हृदय में शांति है। तो परिचित अभी दारुक इस प्रकार कह रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देख करके दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान ने उससे कहा
कि दारुक तुम अब द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे धाम गमन की बात कह देना। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझ करके शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर के दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रख करके बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा और यहाँ पे आकर के 30वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान।